ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हरकेश यादव। तो बेटा सबसे पहले मैं बात करूंगा यूपीएसआई के बारे में। मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा और यूपीएसआई के बारे में हम बात करेंगे कि यूपीएसआई का ये टारगेटेड बैच रहेगा। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे बेटा कि यूपीएसआई में जैसे जैसे जो भी सिलेबस रहेगा एक नए कॉन्सेप्ट से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो बेटा जैसे नया कॉन्सेप्ट जितने भी चैप्टर रहेंगे, सबसे पहली चीज की जो आपके बेसिक पढ़ने का तरीका है, बेसिक से देखिए, बेसिक से सारे लड़के एग्जाम में सॉल्व करते हैं, लेकिन क्वेश्चन के जो सॉल्व करने का तरीका रहेगा वो बिल्कुल हम लोग के अलग रहेगा। जैसे बेटा एक बात बताता हूं मैं आपको, जैसे क्वेश्चन लिखता हूं, अभी तो ये सारी चीजें फ्री चल रही हैं, ठीक है, 10-15 दिन बाद ये बैच आपका आ जाएगा। जैसे बेटा एक क्वेश्चन में लिखता हूं, ये आपका अप्रोच क्या होगा और मेरा अप्रोच क्या होगा। जैसे क्वेश्चन में लिख देता हूं यहां पर, जैसे कि 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1/2। अगर मैं बोलूं कि बेटा बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो देखिए अब जितने भी लोग परीक्षा में बैठे होंगे उनके माइंड में क्या आएगा कि तुरंत यहां से शुरू कर देंगे कि 2 × 1 = 2, 1 3, 3/2, फिर इसको यहां से सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व करते हुए ऊपर तक चले जाएंगे। लेकिन बेटा एक बात बताओ कि क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एग्जाम में जितने लोग बैठे होंगे ना, सबके दिमाग में यही बात घूम रहा होगा। लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको कुछ भी नहीं करना होगा, सिर्फ और सिर्फ यहां पे जो 1/2 लिखा है ना, सिर्फ और सिर्फ इसी से मतलब है। जो 1/2 लिखा है ना, इसको आप 1 और 2 का आप यहां लिख लो, ठीक है, एरो लगा लो। एरो क्या बताता है बेटा कहीं पर भी कि आगे की तरफ जाना है। आगे की तरफ क्या जाना है, इसको अल्टरनेट जोड़ दो। अल्टरनेट जोड़ने का मतलब 2 1 कितना हुआ 3, और 3 2 कितना हुआ 5, 5 3 कितना हुआ 8, 8 5 कितना होगा 13। ये प्रोसेस कितनी बार होगा, एक बात ध्यान रखना, ये जितनी बार ये लिखा होगा 1 2 3 4 5, ये प्रोसेस 5 बार होगा। 1 2 3 4 5 बार, एक बार और होना तो 13 और 8 कितना हो जाएगा आपका 21। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, यही पीछे के दोनों आंसर होते हैं 21, 21/13, ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी मैंने आपको क्या बताया कि जो यहां पर 1/2 लिखा है इसको लिख लो, एरो लगा लो। ये प्रोसेस कब तक होगा, जितनी बार एक होगा 1 2 3 4 5 बार, तो इसको अल्टरनेट 5 बार जोड़ दो, 1 2 3 4 5 बार, और यही पीछे के हमारे दोनों लास्ट क्या होते हैं आंसर 21/13। अगर आप इस तरीके से भी सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर यही आएगा। हाँ, अब आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि सर आप हर एक जगह 1 1 लिखे हो, 2 भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं। तो पहले बेटा मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, अगर आप कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो सारी बातें आप कर पाएंगे। बात समझ गए, तो शायद ये बात आप लोग समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे कर पाएंगे। ठीक है, अब इसी पे एक मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं। ठीक है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन में लिखता हूं बेटा कि अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जैसे ये 1 + 1 अपॉन 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 1 + 1/3। अगर मैं बोलूं कि अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो आपको सेम पैटर्न पे लगाना होगा, कुछ नहीं करना बेटा। बताओ यहां पे क्या लिखा है 1/3, आपको बस यहां पे क्या लिख देना है 1 और 3, एरो लगा देना है। अब एक बात बताओ बेटा कि इसको अल्टरनेट जोड़ना है। अल्टरनेट जोड़ना है कितनी बार, 1 2 3 4 5 6, यानी कि जितनी बार 1 होगा 1 2 3 4 5 6 बार, 6 बार इसको अल्टरनेट जोड़ दो। 3 1 कितना हो जाएगा बेटा 4, और 4 3 कितना हो जाएगा 7, 7 4 कितना हो जाएगा 11, 11 7 कितना हो जाएगा 18, 18 और 11 कितना हो जाएगा 29, 29 और 18 कितना हो जाएगा, एक इसमें से जोड़ दो 30, 30 40, 40 7 कितना हो जाएगा 47। कितनी बार हुआ 1 2 3 4 5 6, मैंने क्या बताया ये 47 पीछे का, यानी कि 47/29, ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस बात को आपको समझना है। यानी मैंने क्या बताया कि आपको कुछ नहीं करना, बस इस वाली वैल्यू को लेकर सॉल्व करना है और डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्टली कर पाएंगे कि कैसे कैसे इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। तो देख रहे हैं कि इस तरीके में कभी भी गलती होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो ये वाली बात मैंने बताया। अब आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे कि सर मान लो कि अगर यहां पर माइनस हो गया बीच में, बेटा कुछ नहीं, अगर जहां पे माइनस होगा वहां पे माइनस कर देंगे, जहां पे प्लस होगा वहां पे क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो शायद ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूं। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो देखो बेटा अब ये क्वेश्चन तो नंबर में था तो आपने लगा लिया, लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन क्या करता है कि वेरिएबल में दे देता है। जैसे एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, देखिए लड़के को दिक्कत कहां पे हुई, ये 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, 2014 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, जैसे हमने लिख दिया कि 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 2/x।
हमने ये क्वेश्चन लिख दिया। अब बेटा हमने यहां पे x लिख दिया। अब लड़का यहां पर इसको कर ही नहीं पाता, x से कहीं x +2 जोड़ता है, उसमें जुड़ता नहीं है, नंबर था जिससे तो जुड़ जाता था। तो बेटा कुछ नहीं, जो कॉन्सेप्ट हमने बताया ना वही कॉन्सेप्ट, ये 2 और x है, आपको क्या करना है यहां पर 2 और x आपको क्या करना है लिख देना है, एरो लगा लेना है। एरो के आगे क्या करेंगे, आप इसको जोड़ेंगे। जब अगर आप इसको इसमें जोड़ेंगे तो 2 में x को जोड़ेंगे तो कुछ लोग 2x, नहीं गुणा करने पे 2x आता है। जब अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 2 प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब इसमें पीछे वाले नंबर को जोड़ेंगे तो जब अगर आप इसको इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि 2x + 2, ठीक है। अब इसमें इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2x और x कितना हो जाएगा, 3x प्लस कितना हो जाएगा 4। अब ये प्रोसेस कितनी बार करना है, 1 2 3 4, ये प्रोसेस 4 बार। कितनी बार हो गया है, 1 2 3 4, एक बार और। तो इसको इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5x प्लस कितना हो जाएगा 6। आप जानते हो कि यही लास्ट टर्म अपॉन सेकेंड लास्ट टर्म हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 5x + 6 अपॉन ये हो जाएगा 3x प्लस कितना हो जाएगा 4। ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ गए। यानी मैंने क्या बताया बेटा कि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं कि सब जगह देखो, अभी मैं एक एक रख रहा हूं और सब जगह प्लस प्लस रख रहा हूं। अब आपको मैंने 3 क्वेश्चन ऐसा बता दिया जो प्लस के कॉन्सेप्ट पे था, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बदलता हूं कि क्वेश्चन में आप थोड़ा सा माइनस प्लस करते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन को बदलते हैं, फिर अगला क्वेश्चन इसी में देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं थोड़ा सा बदलकर। जैसे बेटा अगला क्वेश्चन मैंने क्या लिखा, जैसे क्वेश्चन अगर हमने यहां पर लिख दिया कि अगर 1 + 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1/2। अब देखो बेटा मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। एक बात बताओ बेटा, बस हमने क्वेश्चन में चेंजिंग क्या किया है कि यहां पे माइनस आ गया। किस प्लेस पे माइनस आया भाई, आप कहोगे सर अगर ऊपर से देखेंगे तो दूसरे स्थान पे और नीचे से 1 2 3 चौथे स्थान पे। अब एक बात बताओ कि अब कहां पे हमको माइनस करना है। अब आप बताओ बेटा कि क्वेश्चन कहां से सॉल्व होता है, नीचे से, यानी क्वेश्चन को नीचे से सॉल्व होता है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना चौथे प्लेस पे माइनस होना चाहिए, यानी दूसरे प्लेस से कोई भी मतलब नहीं है। बस चौथे प्लेस पे ध्यान देना है कि ब्रेकर है। ब्रेकर का मतलब क्या होता है, रुक जाना, थोड़ा सा स्लो हो जाना, संभल जाना। एक बात बताओ बेटा कि यहां पर 1/2 है, उसी तरीके से अगर हमने यहां पर 1 2 लिख लिया तो हमने यहां पर 1 2 लिख लिया। अब 2 1 कितना होगा भाई 3, 3 2 कितना होगा 5, 5 3 कितना होगा 8, 8 5 कितना होगा 13। लेकिन नहीं, यही बात तो गलत है। अब आप कहोगे क्यों, क्योंकि बेटा आप यहां पर लिख चुके हो कि चौथा प्लेस पर क्या था, माइनस था, यानी इन दोनों को जोड़ना नहीं था बल्कि क्या करना था, घटाना था। तो 8 में से 5 जाएगा तो ये 13 नहीं बल्कि क्वेश्चन में क्या हो जाएगा। तो इस बात को मैं हटा देता हूं यहां पर क्वेश्चन में, तो इस बात को मैं हटा देता हूं। यहां पर कितना हो जाएगा, तो इस बात को आपको समझना है कि यहां पर कितना हो जाएगा। तो 8 में से 5 जाए कितना होगा 3, अब फिर 8 3 कितना होगा 11। देखो ये प्रोसेस कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार ये प्रोसेस है। तो ये 1 2 3 4 5 बार हो गया, यानी ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 11/3। ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ गए। यानी आपको करना क्या है कि बेटा जिस प्लेस पे माइनस रहेगा उस प्लेस पे माइनस कर देना है, और जिस प्लेस पर प्लस रहेगा उस पे क्या कर देना है, प्लस कर देना है। क्या मेरी बात को आप समझ गए। यानी हमने एक जगह माइनस करके आपको दिखाया, कुछ भी यहां पर हो सकता है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ प्लस वाला माइनस वाला कॉन्सेप्ट सिखाया आपको, क्या कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो बेटा इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि कॉन्सेप्ट से अगर आप क्वेश्चन कर पाएंगे तो जो लड़का अगर ऐसे जब तक अगर अभी आप यहां गणना शुरू कर रहे हैं तब तक आप यहां डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर आप निकाल पाएंगे। तो ये स्मार्ट तरीके हैं जो आपको सीखने की जरूरत है, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन के बारे में इसी पैटर्न पे हम बात करते हैं। अब 2 जगह हम माइनस करते हैं। जैसे बेटा क्वेश्चन 1 मैं लिखता हूं, शायद ये बात सभी लोग आप समझ पाएंगे। चलिए जैसे क्वेश्चन में लिखता हूं, जैसे एक बात बताओ बेटा कि जैसे 1 + 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस, मान लीजिए यहां पर हमने लिख दिया बेटा कि 2/3। अगर अब मैं बोलूं कि बताओ बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो कैसे निकालोगे, अरे भाई बस सिर्फ और सिर्फ आपको ये बात ध्यान देना कि माइनस के बारे में। क्या माइनस के बारे में बेटा बताओ, माइनस नीचे से किस प्लेस पर है, आप कहोगे तीसरे प्लेस पर, 1 2 3 और चौथा 5वां, यहां पर क्या है 5वें प्लेस पर। यानी आपको सिर्फ और सिर्फ तीसरा और 5वां प्लेस ध्यान रखना है कि वहां पर आपको क्या करना है, माइनस करना है। एक बात बताओ बेटा कि यहां पर क्या लिखा है 2/3, तो 2/3 आप यहां पे लिख लोगे। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर लिख लेते हैं कि 2 और 3,
2 और 3 हमने लिख लिया। अब आपको क्या करना, तीसरा प्लस माइनस, तो पहले 3 2 कितना हो जाएगा 5, 5 3 कितना हो जाएगा 8। अब 8 में 5 जोड़ेंगे नहीं, तीसरा प्लस माइनस है बेटा, तो 8 में से 5 घटा देंगे कितना आएगा 3, फिर 8 3 कितना हो जाएगा 11। फिर आपको ध्यान कहां देना था, यहां पर तीसरा प्लेस, अब पांचवा प्लेस। देखो पांचवा प्लेस आएगा तो 11 में 3 जोड़ेंगे नहीं, बल्कि क्या करेंगे घटाएंगे। 11 में से 3 जाएगा कितना बचा 8, फिर 11 8 कितना हो जाएगा 19। कितनी बार प्रोसेस है बेटा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बार ये प्रोसेस है। तो 1 2 3 4 5 6 बार हो गया, यानी यही लास्ट के क्वेश्चन के हमारे क्वेश्चन के आंसर होते हैं। तो ये हो जाएगा 19, 19/8, ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 19/8। बात समझ गए। आपको तीसरा प्लेस और पांचवा प्लेस ये ध्यान देना था कि तीसरे और पांचवें प्लेस पे आपको क्या करना था, माइनस करना था, और डायरेक्टली आपने इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल लिया। अब बेटा मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अब कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, इसी बात को पलट देता है। अब देखो जो ये 19/8 है ना, इसी बात को एग्जामिनर कभी कभी उल्टा क्या कर देता है कि 8/19 कब आएगा, अगर इसी क्वेश्चन को मैं 1 के फॉर्मेट में लिख देता, तो इसी क्वेश्चन का आंसर 19/8 नहीं बल्कि क्या हो जाता 8/19। क्यों? क्योंकि जैसे आप ये बात जानते हैं, अगर किसी भी नंबर के अपान कोई फ्रैक्शन जैसे 5/4 है, तो बताओ ये 4 कहां चला जाएगा ऊपर, 4 ऊपर, अब 5 कहां चला जाएगा नीचे। बात समझ गए। यानी कभी भी ये क्वेश्चन अगर 1 के फॉर्मेट में रहेगा तो इस क्वेश्चन का उल्टा आंसर हो जाएगा सेकेंड लास्ट टर्म अपॉन लास्ट टर्म, यानी यही कितना हो जाएगा 8 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। बात समझ गए। एक क्वेश्चन वैसा भी लिखते हैं, पहले आप इस बात को नोट कर लीजिए। यानी अब इस बात को आप समझ गए होंगे प्लस माइनस, अभी यहां पर मैं 2 करूंगा, इधर भी करूंगा, सारा चीज ठीक है। इस बात को समझना पहले आप नोट कर लीजिए। अब इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए अब बेटा इस क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन में लिखता हूं, जैसे बेटा एक बात बताओ, यहां पर मैंने क्वेश्चन लिखा कि 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 बाई मान लीजिए, अगर मैं यहां पर 3 लिख देता हूं 2/3। देखो बेटा हमने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया। क्या चेंजिंग कर दिया कि बस हमने यहां पर ये वाली जो ऊपर वाली वैल्यू है मैंने यहां पर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। बस यही वाली बात आपको समझना था कि जो यहां पर ऊपर वाली वैल्यू थी यहां पर मैंने यहां पर थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इस बात को आपको ध्यान से समझना है। तो अब इस बात को समझना बेटा कि इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे कर पाएंगे। अब आपको ये बात समझना है। अब आप जानते हो बेटा कि यहां से लेकर यहां वाली जो वैल्यू है इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता है क्या, मैंने अभी आपको बताया। पहले इसको आप सॉल्व करो। तो एक बात बताओ कि आप जानते हो यहां पे 2/3 से आप सॉल्व करते हो, तो मैंने यहां पे क्या लिखा 2 और यहां पे क्या लिखा 3। चलो अब 2 3 कितना हो जाएगा 5, 5 3 कितना हो जाएगा 8, 8 5 कितना हो जाएगा 13। ये प्रोसेस कितनी बार होगा बेटा, आप इस बात को जानते हो कितनी बार होगा, 4 बार। तो 3 बार 13 8 13 7 20 और एक कितना हो जाएगा 21। अब एक बात बताओ बेटा कि अगर ये ऊपर वाली बात नहीं रहती तो नीचे वाले का क्वेश्चन का आंसर कितना होता, तो आप यही बोलते कि सर 21 बटे कितना होता 13, यही आप बता रहे थे। लेकिन ये क्वेश्चन क्या है 1 के फॉर्मेट में है, तो 1 के फॉर्मेट का मतलब यही वाली बात क्या हो जाएगा उल्टा, उल्टा का मतलब तब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 13/21।